Unit number 9, that is coordination compound. Coordination compound, यूनिट नंबर 9, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इसके अंदर जो लास्ट टॉपिक था हमारा, वो था हमारे पास CFT, और कल उसको हमने पढ़ा भी, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग थ्योरी, और उसके साथ हमने इसकी एप्लीकेशंस पढ़ी कि एप्लीकेशन ऑफ CFT, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग थ्योरी की एप्लीकेशंस क्या रहेंगी। कल हमारे पास ये टॉपिक था। आज हम एक न्यू टॉपिक लेते हैं, एंड दैट इज नोन एज मेटल कार्बोनाइल। कार्बोनाइल, मेटल कार्बोनाइल। अपनी रफ नोटबुक है तो उसके अंदर अपनी हेडिंग डालनी, मेटल कार्बोनाइल। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, एग्जामिनेशन व्यू से भी, यहाँ से एग्जाम में भी क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं। एग्जाम चाहे बोर्ड एग्जाम हो या फिर हमारे पास कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, उन दोनों के अंदर यहाँ से काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। तो इसलिए इसको हम अच्छी तरह से करेंगे। और अगर हम एनसीईआरटी की बुक में जाके देखें तो हमारे पास एनसीईआरटी की बुक में मेटल कार्बोनाइल्स का आर्टिकल ये है। मैं आपके सामने स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। आर्टिकल है 9.6, दैट इज नोन एज द मेटल कार्बोनाइल। 9.6 आपके सामने बेटा, ये बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनाइल्स। इस टॉपिक को आज हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो काफी इंपॉर्टेंट है और इससे काफी एग्जाम में क्वेश्चंस पुटअप हुए हैं। तो आज हम 9.6 आर्टिकल को अच्छी तरह से क्लियर करेंगे, ठीक है। तो लेट्स वी स्टार्ट। माइक्रोसॉफ्ट, हम बोर्ड पे आते हैं और इस टॉपिक को हम शुरू करते हैं। हेडिंग डाल लें, मेटल कार्बोनाइल्स। पहले इसको ध्यान से समझेंगे हम। 9.6 आर्टिकल, दैट इज नोन एज द मेटल कार्बोनाइल। आप पहले बेटा ये समझना हमें कि ये मेटल कार्बोनाइल्स होता क्या है। सबसे पहले सिंपल पॉइंट्स को लेकर समझते हैं। तो फर्स्ट आता है हमारे पास कार्बोनाइल। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कार्बोनाइल? कार्बोनाइल का मीनिंग क्या होता है? कार्बोनाइल, कार्बोनाइल हम इस ग्रुप को कहते हैं CO। CO का होता है कार्बन मोनोऑक्साइड, एंड व्हेन इट एक्ट्स एज ए लिगेंड, अगर ये लिगेंड की तरह वर्क करता है, देन इट इज नोन एज द कार्बोनाइल ग्रुप। अगर इसके स्ट्रक्चर को ध्यान से देखो, लाइव स्ट्रक्चर देखो, तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है। तो इसकी वैल्यू आएगी 2 4 और इसकी आएगी 2 6। नाउ कार्बन हैव 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड ऑक्सीजन हैव 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अगर हमें इसका ऑक्टेट कंप्लीट करना हो तो इसको कितने चाहिए? इसको अपने 2 पूरे करने हैं। और यहाँ अगर देखो ध्यान से, तो यहाँ इसके कितने हैं? 2 2 4 2 6, मतलब यहाँ तो 8 कंप्लीट हो गए, लेकिन यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है, मतलब ये पार्ट इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। तो कोशिश क्या करता है ये जो कार्बोनाइल ग्रुप है, ये अपने ऑक्टेट को पूरा करने के लिए कहीं से भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ लेने की कोशिश करेगा। अब तक हमने क्या पढ़ा है, ध्यान से देखना। अब तक हमने पढ़ा है, मान लीजिए हमने OH लिया, तो OH के केस में हमने क्या पढ़ा कि भी हमारे पास OH है, तो ये OH एक लिगेंड है। लेकिन OH क्या करता है?
OH अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, किसको? मेटल को। हमने क्लोरीन पढ़ा, क्लोरीन भी अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करता है। हमने जितने भी लिगेंड्स पढ़े, उन लिगेंड्स के अंदर हमने क्या पढ़ा कि लिगेंड्स क्या होते हैं? व्हाट आर द लिगेंड्स? दीज आर एटम और group of atom which coordinate with central metal, coordinate with central metal। मतलब जो सेंट्रल मेटल है उसके साथ वो कोऑर्डिनेट करते हैं, उसके साथ वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं। लाइक दैट वी आर टेकिंग द एग्जांपल ऑफ आयरन, और इसके साथ हमने क्या लिखा? FeCN6, ये होता है हमारे पास। तो इस केस में आयरन के साथ जो लिगेंड्स अटैच हैं साइनाइड, these cyanides are attached with the help of a coordinate bond, एक स्पेशल टाइप का बॉन्ड। क्यों? क्योंकि इन सभी के पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, तो दे कोऑर्डिनेट विद द सेंट्रल मेटल, इस तरह से अटैच होते हैं, मतलब देने की टेंडेंसी रखते हैं। लेकिन इस केस में हमने क्या देखा? इस केस में एक नई बात निकल के, कि इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन कम है, इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी रखेगा, और लेने की टेंडेंसी रखेगा तो इसका मतलब ये जो लिगेंड है, कार्बोनाइल लिगेंड, ये स्पेशल टाइप का बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा। बेसिक कंसेप्ट जो मैं बताना चाह रहा हूँ, अगर ये आपको क्लियर है तो बेटा अपना टेक्निकल हैंड रेज करें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके, नाउ इसलिए हमने और लिगेंड्स काउंट नहीं की, इसी लिगेंड्स को हमने स्पेसिफिक लेके चले, और इसके बारे में हम नाउ व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ metal carbonyls? Now how we can define metal carbonyls? These are those coordination compounds, these are those coordination compound coordination compounds in which कार्बन मोनोऑक्साइड और इसी को हम क्या नाम देते हैं? कार्बोनाइल acts as ligand। और क्या डेफिनेशन दे सकते हैं? कार्बोनाइल coordinate with metal, then it is known as metal कार्बोनाइल। उसको मेटल कार्बोनाइल कहते हैं। लेट्स वी टेक द एग्जांपल CO, ये कोबाल्ट होता है, या हम निकल का केस ले लें एग्जांपल। लेट्स वी टेक द एग्जांपल ऑफ NiCO4। देखिए निकल है, और इसके साथ ये हमने कार्बोनाइल ग्रुप इसके साथ अटैच कर दिया है। दैट्स द कॉम्प्लेक्स इज नोन एज, इस कॉम्प्लेक्स को हम कहेंगे मेटल कार्बोनाइल। मेटल क्या होगी? निकल, तो ये हमारे पास मेटल कार्बोनाइल का केस हुआ। अब हमारे पास क्वेश्चन आता है कि मेटल कार्बोनाइल्स को हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, मतलब हम कैसे कैलकुलेट करें कि कितने CO ग्रुप निकल के साथ जुड़ेंगे, कितने आयरन के साथ जुड़ेंगे। तो ये काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो मैं आपको बता रहा हूँ, कि हमारे पास कैलकुलेट नंबर ऑफ CO ग्रुप अटैच विद सेंट्रल मेटल, किसी सेंट्रल मेटल के साथ कितने CO अटैच होंगे या कितने उसके साथ अटैच होने की पॉसिबिलिटीज रहती है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक सिंपल सा फॉर्मूला लेते हैं,
और उस चीज से इसको फाइंड आउट करते हैं। नाउ नंबर ऑफ CO विद सेंट्रल मेटल इज इक्वल टू, यहाँ आता है हमारे पास नोबल गैस एटॉमिक नंबर माइनस एटॉमिक नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल, और इसको हम क्या करते हैं 1/2 इससे फाइंड आउट करते हैं। अब ये कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो इसके लिए हम चलते हैं, एक एग्जांपल लेंगे हम इसी एग्जांपल को लेते हैं। निकल के साथ ये 4 कार्बोनाइल ग्रुप कैसे जुड़े, NiCO4। क्वेश्चन ये है कि 4 आए कैसे, इसको जानने के लिए हम चलते हैं। अच्छा, निकल कौन से ग्रुप में आता है, ट्रांजिशन सीरीज के कौन सी सीरीज में आता है अभी? हाँ बताएं। निकल फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में आता है, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में? फर्स्ट में। फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में आता है बेटा। अच्छा, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के बिल्कुल फ्रंट में कौन सी नोबल गैस होती है? बत, हाँ बताओ। चलो मैं एक बार आगे आपको दूसरा बोर्ड लेता हूँ, उसी पे साथ साथ समझाता हूँ। देखो, ये हमारे पास है ट्रांजिशन सीरीज। पीरियोडिक टेबल को अगर हम ध्यान से देखें तो हमारे पास पीरियोडिक टेबल ये होती है इस तरह से, और इस पीरियोडिक टेबल के अंदर जो बेसिक कंसेप्ट है वो लगभग सभी बच्चों को क्लियर है कि ये हमारे पास कौन सा ब्लॉक है, बताएं ये कौन सा ब्लॉक है, और ये एस कौन सा? ब्लॉक। ये एस, डी और पी। एस ब्लॉक, डी। डी डी ब्लॉक, ब्लॉक और पी ब्लॉक। पी ब्लॉक। ठीक है, हम सिर्फ ये जो डी ब्लॉक है इसी को हम ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं। क्लियर है? इसी को हम क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट। इस डी के अंदर 4 ट्रांजिशन सीरीज होती हैं। फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, सेकंड ट्रांजिशन सीरीज, थर्ड ट्रांजिशन सीरीज एंड दैट इज द फोर्थ। ये जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज होती है, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज इंडियम से लेके और कहाँ तक जाती है, लिंक तक। अच्छा बेटा मुझे ये बताओगे, ये जो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज है इसके सामने पीरियड कौन सा होता है, ये बताएं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ और सेवंथ। क्या मैं फोर्थ पीरियड लिख रहा हूँ, ये बात सही है गलत है? हाँ भाई बताएं। ये जो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज है ये फोर्थ पीरियड में आती है, सेकंड में आती है? फोर्थ पीरियड में आती है। हाँ थर्ड फर्स्ट पे आओ, सही है हम्म, सही है सर। फोर्थ। ये हाइड्रोजन, ये हीलियम फर्स्ट पीरियड हो गया हमारा। हीलियम के बाद हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, फिर चला जाता है बोरोन, और लास्ट तक थर्ड पीरियड में वो आती है। फिर मतलब थर्ड पीरियड जो होता है वो हमारे पास 20 कैल्शियम तो खत्म होता है, थर्ड पीरियड में आती है बेटा ये, फोर्थ में नहीं आती, थर्ड पीरियड में आती है। यहाँ कैल्शियम खत्म होता है 20 पे, और इधर हीलियम, नियोन, और उसके बाद कौन सी गैस आती है, आर्गन। ठीक है, मैं कहीं गड़बड़ तो नहीं बता रहा हूँ? सर थर्ड में सोडियम मैग्नीशियम और फिर मैग्नीशियम आएगा, सही कह रहे हो, सोडियम मैग्नीशियम आएगा, और फोर्थ में है कैल्शियम, सही है। तो हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनोन और रेंडोन। इसका 2 नंबर, इसका 10, इसका 18, इसका 36, 54, ऐसे नंबर्स आते हैं इनके। तो इसके जो फ्रंट में है नोबल गैस वो ये है क्रिप्टॉन, जिसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 36। मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? मैंने क्या लिखा है उसके अंदर, जो हमारा नोट्स बना रहे थे उसके अंदर, बेटा ये म्यूट कर लें, जब जरूरत हो तो उसी टाइम पे इसको यूज करें। अभी हम जो नोट्स बना रहे थे उसके अंदर ये पॉइंट था। हमने क्या लिखा, नोबल गैस एटॉमिक नंबर ऑफ सेंट्रल एटम, इसका केस हमें निकालना है। तो नंबर ऑफ लिगेंड्स निकालने इसके अंदर, तो 1/2। अब निकल के बिल्कुल फ्रंट में क्या आता है, क्रिप्टॉन आता है,
उसका नंबर कितना होता है 36 माइनस निकल का नंबर कितना होता है बताएं, निकल का नंबर बताओ भी। 28. 28 कितने बच गए भी, 8 बच गए इसमें से, और बटे 2। तो एक बात बताओ, इस निकल के साथ कितने कार्बोनाइल जुड़नी चाहिए थी, 4, और 4 ही हमने जोड़ रखे हैं कि नहीं। ये कंसेप्ट अगर आपको क्लियर है तो हाथ हैंड रेज करें भी, और किसी कुछ पूछना है तो बताएं। क्लियर हो और गया। लिगेंड के लिए ऐसे क्यों नहीं करते? ये लिगेंड स्पेशल बताया ना बेटा, मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि इस लिगेंड की खास बात क्या है। बाकी लिगेंड्स का कंडीशन अभी हम इसकी बॉन्डिंग पढ़ेंगे, उसमें हम समझेंगे कि इस लिगेंड की खास बात है कि इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है और ले भी सकता है, और बाकी जो लिगेंड्स है ओनली इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, तो स्पेशल केस है ये। इसलिए आपको अलग से पढ़ाया गया, एक लिगेंड पढ़ा रहे हैं हम आपको। क्लियर है कि नहीं? ठीक है। तो इस तरह से हम मेटल कार्बोनाइल्स निकाल सकते हैं। इसका नोट कर ले, इसको नोट करते हैं, हैंड रेज करते हैं, फिर हम 3-4 एग्जाम्पल और लेंगे करने के लिए। ओके, लेट्स वी स्टार्ट। हम इसको आगे शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं इसके अंदर। मैं क्लियर कर रहा हूँ इसको बेटा। मेटल कार्बोनाइल हम एक दो एग्जांपल और लेंगे, जिन एग्जांपल्स में जाके आप इसको समझ सकते हो कि उनके अंदर इस वैल्यू को कैसे फाइंड आउट किया, कितना होगा उसके अंदर। ठीक है। मैं यहाँ एग्जांपल लिख रहा हूँ, उसको मुझे कैलकुलेट करके बताना होगा तुम्हें कि इसमें कितना आया। एग्जांपल नंबर 2 लेते हैं हम। फाइंड नंबर ऑफ CO विद या CO लिगेंड विद आयरन, ये आपको फाइंड आउट करना है। भी कितने आएंगे इसको फाइंड आउट करके बताएं कितने आएंगे। Five. कितने आएंगे, 5 आएंगे। चलो तो हम फाइंड आउट करते हैं नंबर ऑफ लिगेंड्स, नंबर ऑफ CO विद आयरन, आयरन के साथ जुड़ेंगे तो 1/2। अब सभी को पता है फर्स्ट ट्रांजिशन के सामने 36 एटॉमिक नंबर गैस मिलेगा हमें, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन। 36 माइनस आयरन का नंबर कितना होता है 26, तो अब कितने होंगे 10, 10/2 का मतलब 5। नाउ मेटल कार्बोनाइल विद आयरन इज क्या होगा, FeCO की 5। इसमें किसी बच्चे को डाउट हो तो बताओ। क्लियर हो गया भी, कर सकते हैं ऐसा केस? अगर क्लियर है तो रेज योर हैंड्स। लेट्स वी टेक द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्जांपल्स हम इसके अंदर लेंगे और इसके अंदर हम करेंगे। तो लेते हैं हम इसके अंदर टाइप्स ऑफ मेटल कार्बोनाइल, आप फाइंड आउट कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेट्स टाइप्स या स्ट्रक्चर ऑफ सम मेटल कार्बोनाइल। कुछ मेटल कार्बोनाइल से लेते हैं जैसे हमने फाइंड आउट की, और फिर हम उनके स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं। ठीक है। तो भी पहला हमने लिया NiCO4। इसका IUPAC नेम क्या होगा, कोई बच्चा बताए मुझे, व्हाट इज IUPAC नेम ऑफ दिस कंपाउंड? कार्बोनिल निकलेट। टेट्रा Tetracarbonyl. टेट्रा कार्बो निल, निकलेट नहीं आएगा बेटा, निकल आएगा। 8 तब आता है जब ये इसके नेगेटिव होते हैं इसके ऊपर, और उसके बाद इसका कोऑर्डिनेट, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करो कितनी आएगी पता है, X, इसके ऊपर 0 चार्ज होता है, इक्वल टू 0, X इक्वल टू कितना होगा 0।
तो टेट्रा कार्बोनिल निकल 0, ये इसकी IUPAC नेम होगा। नाउ व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ दिस कंपाउंड, दैट्स इंपॉर्टेंट पॉइंट। सभी को पता है जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है इस कंपाउंड का, अगर हम ध्यान से देखें तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, बताएं बेटा। कोऑर्डिनेशन नंबर 4, और जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है उसकी शेप कैसी होती है बताएं। Tetrahedral. उसकी शेप होती है हमारे पास, क्लियर है हमें, टेट्राहेड्रल। नाउ व्हाट इज द शेप ऑफ दिस कंपाउंड, इसकी अगर हम शेप देखें, हाँ टेट्राहेड्रल, तो टेट्राहेड्रल शेप कैसे बनेगी हमारे पास, ये हमने निकल लिया, सेंटर में निकल होगा, ये कार्बोनाइल एक पॉइंट पे, कार्बोनाइल कार्बोनाइल और ये कार्बोनाइल, इस तरह से ये 4 कार्बोनाइल्स इससे अरेंज होंगे एंड ऑल आर अरेंज इन ए टेट्राहेड्रल मैनर। टेट्राहेड्रल मैनर मींस ये जो हमें दिखाई देता है ना फ्रंट में, जैसे फैन की 3 पंखुड़ियां होती, तो ये अगर हमें 2 फ्रंट की तरफ दिखाई दे तो एक बैक की तरफ दिखाई देगी, तो ये हमारे पास टेट्रा कार्बोनाइल का एग्जाम्पल होगा। नोट कर लें। लेट्स वी टेक द सेकंड एग्जाम्पल। अभी हमने केस पढ़ा था सेकंड, FeCO के साथ कितने अटैच होंगे, 5। नाउ व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड, पेंटा Carbonyl. कार्बोनिल Iron. कार्बोनिल Iron. आयरन, या सही है, इसमें फेरेट सब तो डलेगा ही नहीं इसके अंदर, तो टेट्रा कार्बोनिल आयरन आएगा, Iron. आयरन। ऑक्सीजन स्टेट इसके ऊपर 0 आएगी। नाउ व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ दिस कंपाउंड, 5. हाँ कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है इसका, 5, और जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर 5 हो उसकी शेप क्या होगी, Diagonal. क्या शेप होगी, Trigonal. Bipyramidal. पेंटागोनल, बाइपैरामिडल, Trigonal, sir. ट्राइगोनल, सही है, ट्राइगोनल बाई पैरामिडल, ये शेप होगी। अब इसको नाम हमने इस तरह से क्यों दिया, इस बात को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपके पास। तो ये हमारे पास सेंट्रल मेटल Fe, इसके साथ जो लिगेंड अटैच होंगे वो 5 है। हमने +1 में भी इस कंसेप्ट को पढ़ा था कि ट्राइगोनल मतलब जिसके 3 गुण हों, इस तरह से आयरन के साथ ये 3 बनाते हैं, तो ये तो हमारे पास बनी ट्राइगोनल। और बाई पैरामिडल का मतलब एक CO ऊपर की तरफ अटैच होता है 90 डिग्री पे, एक कहाँ होता है नीचे की तरफ अटैच होता है, तो इस तरह से हमारे पास एक शेप की फॉर्मेशन होती है। इस तरह से एक शेप की फॉर्मेशन होगी। ये जो शेप बनती है इसके अंदर अगर इस एंगल को देखें हम तो 120 डिग्री की फॉर्मेशन करते हैं, और इसकी देखें हम तो इस सरफेस के साथ बनाता है 90 डिग्री। इसके अंदर 3 120 डिग्री के बनते हैं, 2 90 डिग्री के बनते हैं। ये शेप कैसी होगी, ट्राइगोनल बाई पैरामिडल। इसको नोट कर ले बेटा, दोनों को नोट करते ही हैंड रेज करें फिर। आई थिंक क्लियर है, और किसी को डाउट हो तो बताएं। लेट्स वी टेक द एग्जांपल नंबर 3। I will rub the first example, and now we are taking the example number 3. Now what is the example third? Chromium. We are taking the case of chromium. Okay. We are taking case of chromium. Chromium. तो आप मुझे बताएं क्रोमियम के साथ कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन क्या होगी, क्रोमियम विद CO क्या स्ट्रक्चर बनेगा, बताएं मुझे फटाफट। क्रोमियम के साथ अगर हम स्ट्रक्चर ड्रा करें इसका तो क्या बनने वाला है, या कितने इसके साथ लिगेंड अटैच होंगे, 6। आपने Right. फाइंड आउट, हाँ आपने फाइंड आउट कर लिया होंगे बेटा इसमें 1/2
1/2 और इसका कितना होता है 36, क्रोमियम का -24 24 24 कितने हुए 12, 12/2 इज इक्वल टू 6। 6 नाउ जो इसका स्ट्रक्चर बनेगा वो क्या बनेगा, क्रोमियम COK6। नाउ व्हाट इज द IUPAC नेम ऑफ दिस कंपाउंड, हेक्सा Hexacarbonyl chromium. chromium हेक्सा कार्बोनिल क्रोमियम, Chromium 0. chromium 0। Now what is the coordination number of this compound? 6 6. Coordination number is 6। Okay, now what is the shape of 6? अगर होता है तो shape क्या होती है उसकी, Octahedral. octahedral। Let's we draw the shape of this compound, octahedral। We are taking chromium in center and we know that in octahedral 2 ligands are attached at 90 degree, CO and CO, and 4 ligands are at corners। 4 ligands are at corner। Like this, it will form a shape। Now what are the possible angles? ये जो दो बनते हैं दोनों प्लेन के ऊपर बनते हैं, तो सो बोथ आर फॉर्मिंग द 90 डिग्री एंगल्स। और जो हमारे पास 4 एंगल बच गए तो चारों एंगल बराबर डिवाइडेड है, तो अगर डिवाइड करोगे तो 90 डिग्री आएगा। मतलब ये जो चारों जो बचे हुए हैं ये भी चारों क्या होंगे 90 डिग्री के होंगे, ये नीचे तक इस तरह से चारों 90 के होंगे। दो ये प्लेन के ऊपर है तो ये 90 डिग्री के होंगे। ठीक है, यहाँ तक किसी कैंडिडेट को डाउट? और ये शेप हमारे पास कहलाएगी ऑक्टाहेड्रल शेप। नोट डाउन, नोट हो जाए तो फिर मुझे बताएं, फिर हम अगला केस लेते हैं। नोट हो गया होगा मेरे ख्याल से। हाँ बोल सकते हैं बेटा बीच में, अगर किसी का नोट नहीं हो रखो तो मेरा करने से थोड़ा टाइम करो। ओके, लेट्स टेक द नेक्स्ट एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 4। ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक आपकी क्लास में से ना आधे बच्चे अभी बाहर घूम रहे हैं, कहीं कहाँ घूम रहे हैं ये नहीं पता अभी। तो वो सोच रहे हैं कि भी ऐसे सब कुछ ना हमें मिल जाएगा हम कर लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं बेटा। लेट्स टेक द एग्जांपल M1 विद CO। बताओ फटाफट क्या स्ट्रक्चर बनेगा मैग्नीज का। कितने लिगेंड्स अटैच होंगे, हाउ मेनी लिगेंड्स ऑफ CO अटैच विद M1? कैलकुलेट। सर फ्रैक्शन में आ रहा है। फ्रैक्शन में आ रही है ना वैल्यू। अब देखो इसका सॉल्यूशन क्या करेंगे इस तरह के केस में, यही मैं देखना चाह रहा था। लेट्स फाइंड आउट 1/2 36 माइनस कितना करूं 25, Yes, sir. तो हमारे पास कितना आएगा 11, 11/2। 11/2 का मतलब कितना हुआ 5.5। ये हुआ कि नहीं हुआ बताओ, हाँ या ना? Yes, sir. अच्छा इस 5.5 को मैं अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो कितना हो जाएगा 11. 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 11. 11 होते हैं। चलो अब हम इस 5.5 को सोल्व करते हैं। अगर इस तरह की वैल्यू हमारे सामने आ जाए जो 5.5 में हो, तो उसका सॉल्यूशन हम किस तरह से करेंगे ये देखो। मतलब 5 लिगेंड्स तो आने ही चाहिए, इसके अलावा जो फ्रैक्शन वाली वैल्यू उसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे। तो ये देखो ऐसे केस में मतलब हमारे पास 5.5 हो तो हम इस तरह सोल्व करेंगे। एक M1 हमने यहाँ रखा, एक M1 हमने यहाँ रखा, ठीक है। कंप्लीट लिगेंड्स कितने 5 हैं, तो भी हमने इसके 5 जो लिगेंड्स इसके पास हैं वो 5 लिगेंड्स इसके ऊपर अटैच करेंगे।
तो जो इसके साथ एक कोबाल्ट हमने अटैच किया, कोबाल्ट कोबाल्ट कोबाल्ट, ये तुम्हें पता होगा कौन सी शेप बना रहा हूँ मैं, ध्यान से देखना बेटा, कौन सी शेप बनाई मैंने, ऑक्टाहेड्रल शेप बनाई। और इसकी मैं ऑक्टाहेड्रल शेप बना लूँ यहाँ से यहाँ तक, तो इसके भी कोबाल्ट 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 कोबाल्ट, और ये क्या होगा, कोबाल्ट। क्योंकि 5.5 था तो 0.5 मैंने इसका ले लिया और 0.5 इसका ले लिया। इन दोनों को अगर मैं जोड़ दूँ हमारे पास शेप कुछ इस तरह की आएगी। ऐसे केस में ऐसे स्ट्रक्चर बनेंगे। मतलब हमारे पास जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बना, फॉर्मूला बना हमारे पास Mn2 और CO की कितनी हो जाएगी, 5। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो इसके अंदर 10 हो जाएगी, 2 जुड़े हैं। हाँ 10 हो जाएगी बेटा, ये 10 होंगे टोटल, MnCO की 10। तो इसके अंदर क्या हुआ, 2 टेट्राहेड्रल यूनिट होगी, सॉरी 2 ऑक्टाहेड्रल यूनिट होगी, टेट्राहेड्रल नहीं, 2 ऑक्टाहेड्रल यूनिट, 2 ऑक्टाहेड्रल यूनिट। अगर आपको कल ये केस मिल जाता है, ये सारे केस एनसीईआरटी के अंदर हैं, अगर ऐसा केस मिल जाए तो उस केस में हम इस तरह की शेप बना के और उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। नोट कर लें, फिर हम अगले एग्जाम्पल पर चलते हैं। आगे बढ़े भी? Yes sir. ओके, लेट्स वी टेक द नेक्स्ट एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास है कोबाल्ट विद कार्बोनाइल। फोर्थ एग्जाम्पल के बाद 5 एग्जाम्पल लेते हैं। कोबाल्ट विद कार्बोनाइल, मैंने बहुत ही आसान तरीके से आपको समझाने की कोशिश की। इसके केस काफी एग्जाम्स के अंदर आते हैं। एग्जाम्पल नंबर 5, कोबाल्ट विद कार्बोनाइल। देखो इन दोनों में खास बात है, इसके अंदर सी ऑक्सीजन छोटा होता है कार्बन के साथ, तो ये कोबाल्ट हो जाता है, और दोनों अगर बराबर होते हैं तो कार्बन होता है कार्बोनाइल। तो बताएं मुझे कितनी आएगी इसकी वैल्यू, कितने अटैच होंगे इसके साथ, कोबाल्ट के साथ? फ्रैक्शन में आ रहा है, कितना में आ रहा है 1/2, 36 माइनस -27, 4.55 तो कितना बचा भी? 4.5। 4.5। 5 मतलब ऐसा अटैच करेंगे 4 तो कंप्लीट आएंगे, और जो 0.5 है उसके हिसाब से इसके स्ट्रक्चर को हम देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो लेट्स वी स्टार्ट, हम शुरू करते हैं। और हमारे पास जो स्ट्रक्चर है वो कैसा बनेगा, ये देखो, ये कोबाल्ट है, ये भी हमारे पास कोबाल्ट है, 4। तो हमने 4 लिगेंड्स लिए इसके। इस बात है 4 लिगेंड्स है तो शेप कैसी बननी चाहिए बताओ भी? टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल। तो एक चौथा लिगेंड हमने इसका इस तरह से ले लिया। ठीक है, टेट्राहेड्रल बन गई कि नहीं? इसके अंदर 4 लिगेंड्स थे, हमने 4 लिगेंड्स में से, ये देखो मैं गलत लिख रहा हूँ, इस बात को आप लोग नहीं करोगे। मैं दोनों जो है ना वो बराबर साइज के नहीं बना रहा हूँ, ये गलती एग्जाम इसी पॉइंट को पकड़ लेता है कई बार। इनकी साइज बराबर हो दोनों की जब बनाते हैं, खासतौर पर कोबाल्ट जब साथ होता है ना तो उस टाइम पे जरूर ध्यान रखें इस पॉइंट को। ठीक है, अब हमारे पास इसके अंदर देखो, इसमें भी टेट्राहेड्रल शेप बनेगी, इसमें भी हमने क्या किया, टेट्राहेड्रल शेप बनाई। तो इसका एक CO हमारे पास यहाँ आ जाएगा। ठीक है, अब एक खास बात और बताओ, 0.5 के लिए हमने पिछले टर्म में क्या किया था, इसका 0.5 लिया हमने और इसका भी 0.5 लिया, तो इन दोनों को हम कनेक्ट कर सकते हैं कि नहीं? आया ना? यस सर। यस सर। इस तरह से कनेक्ट हो गए। लेकिन ये जो लिगेंड्स हैं जो आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं,
ये जो बीच वाले लिगेंड्स हैं ये कुछ बॉन्डिंग इस तरह से बनाएंगे। कैसे कि देखो ध्यान से देखो इसको कि यहाँ जो कार्बन है उसकी बॉन्डिंग कितनी होनी चाहिए, 4 होनी चाहिए। ये लिगेंड्स कुछ बॉन्डिंग अपनी इस तरह से फॉर्मेशन करेंगे, ऑक्टेट को कंप्लीट करते हुए स्टेबल फॉर्म में आएंगे। तो C डबल बॉन्ड O और एक बॉन्ड की फॉर्मेशन ये इसके साथ भी करेंगे, और C डबल बॉन्ड O एक बॉन्ड की फॉर्मेशन ये इसके साथ भी करेंगे। ठीक है, तो इसके अंदर क्या बना, 2 टेट्राहेड्रल यूनिट। और फॉर्मूला क्या बना अभी कोबाल्ट के साथ, क्या फॉर्मूला बना है कोबाल्ट के साथ भी, CO, ये कोबाल्ट हो गया। और इसकी कितनी होगी, ट्वाइस 2 हो गई। 2 2 और ये कितने हो जाएंगे, CO के कितने हो जाएंगे, 8 8। और इस तरह से हमारे पास स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन होगी। ठीक है, ब्रैकेट मैंने गलत लगाया, यहाँ ब्रैकेट नहीं लगेगा इसमें, मेटल पे ब्रैकेट कभी नहीं लगता है, ध्यान रखिएगा। CO की ट्वाइस और CO, लिगेंड हमेशा ब्रैकेट में क्लियर होता है। क्या ये कंसेप्ट क्लियर है सभी को, इसमें कोई डाउट है? नो सर। ओके, इसको नोट कर ले। फोर्थ वाला फिर से बताना। फर्स्ट केस और ऊपर वाला है, फर्स्ट वाला बेटा, शेप बता दो, इसकी शेप फोर्थ एग्जांपल की। फोर्थ एग्जांपल की। ओके, ये क्लियर हो गया सभी का भी? यहाँ तक किसी को डाउट हो तो बताएं, मैं